नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। 23 साल से जन्म कुंडली के माध्यम से 32,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को संवारने का काम किया है मैंने। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है? जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह मिलकर 12 घरों को संभालने का काम करते हैं और 12 घरों के हिसाब से आपकी जिंदगी में ग्रोथ देते हैं, पैसा देते हैं, अच्छा जीवन साथी देते हैं, नाम यश देते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली विश्लेषण कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल सब कुछ बताती है, जिससे आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाती है और आप अपने ग्रहों के बताए हुए रास्ते पर चलकर ये जान सकते हैं कि आपको कब कौन धोखा देगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, सारी जिंदगी आपका साथ कौन निभाएगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो जीवन में अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है फिर भी आपको कहीं रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो एक बार आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर देखिए, 100% आपकी लाइफ में। जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और स्वस्थ होने के साथ साथ, मस्त होने के साथ साथ अब हमें कर्म और ज्यादा करने होंगे। जी हाँ, क्यों? क्योंकि 2024 यानी कि शनिदेव का साल आ गया है और शनिदेव कार्मिक ग्रह कहे गए हैं, कर्मों के अनुसार जो हमें फल देते हैं। तो अब इसको ऐसे मत समझिए कि 2024 में जो करेंगे उसी टाइम उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों को शनिदेव इस साल बहुत कुछ सिखाने आए हैं, बहुत कुछ। कुछ लोगों की ईगो को खत्म कराएंगे, कुछ लोगों को झुकना सिखाएंगे, कुछ लोगों की मेहनत का फल भी देंगे। अभी तक आपने जो किया है, 2023 के एंड तक आपने जो भी अच्छे बुरे कर्म करे हैं उसके अनुसार शनिदेव आपको 2024 में जरूर फल देंगे। और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो उनके लिए मुसीबतें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए। तो अब आज ना इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आई हूँ, ऐसे कौन से 10 काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए 2024 में, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है और दंडाधिकारी भी है, यानी कि ये कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। इनका संबंध दायित्व, समस्या, अनुशासन, अखंडता, तपस्या, विनम्रता से होता है। इन कार्यों को आंख बंद करके करना, जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता और हमारे कर्तव्य को भी सिखाते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट साल आ गया हमारी जिंदगी का 2024, क्योंकि जब तक आप किसी गुरु की शरण में नहीं जाते हैं आप नहीं सीख पाते हैं चीजों को। तो 2024 शनिदेव का साल जो हमें कर्म के अनुसार फल भी देगा और आगे कर्म कैसे करने हैं वो भी बताएंगे। कर्म कारक ग्रह यानी कि शनिदेव कार्य का फल देने में इतने दृढ़ हैं कि कोई भी ढिलाई नहीं करते, कोई भी गलती नहीं करते हैं। इसीलिए ज्यादातर इन्हें क्रूर ग्रह माना जाता है, क्योंकि शनिदेव अव्यवहारिकता, वास्तविकता, तर्क वितर्क, अनुशासन, कानून, धैर्य, देरी, बहुत मेहनत, अधिक श्रम, दृढ़ संकल्प के प्रतीक माने जाते हैं। और आम व्यवहार में मनुष्य को इसका एक तरह से मैं कहूंगी बोध ही नहीं होता है, मतलब जो मन में आया वो कर दिया, है ना। अब यहाँ पर ये जो चीजें मैंने आपको बोली हैं अभी, अगर आप सोचें तो थोड़ा सा सोच के देखिए कि कितना आपने अपनी लाइफ में इन चीजों को ढाला हुआ है। मैंने बोला देरी, तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हमें आज ही चाहिए होती है। जैसे आप में से कुछ लोग उपाय करते हैं और कहते हैं मैम 5 दिन हो गए, रिजल्ट ही नहीं आया, वहां देरी हो रही है। तो शनिदेव पता है देरी क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपको परिश्रम करना सिखाना चाहते हैं। इसीलिए धैर्य भी हमें शनिदेव ही सिखाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। दृढ़ संकल्प के प्रतीक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी चीज को करने का मन में दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे तब तक आप उस कार्य को कैसे कर लेंगे, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे शनिदेव का प्रतीक है एक तरह से। और आम व्यवहार में अगर आप लोग
इसका बोध ही नहीं रखते तो कैसे काम चलेगा। ये चीजें हम लोगों को सपनों की दुनिया से बाहर लाने में मदद करती हैं, जो कि शनिदेव कहते हैं कि सपनों की दुनिया से बाहर आइए और कार्य को करिए। इसीलिए ये सारी चीजें हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। शनि ग्रह को हम न्यायाधीश भी कहते हैं, न्याय के देवता, जो न्याय करते हैं, अन्याय नहीं होने देते हैं। अगर किसी ने कुछ भी गलत किया है तो आप समझिए आपने किसी के साथ गलत किया है जानबूझकर, 2024 में आपके साथ भी गलत होगा, लिख कर ले लीजिए। अच्छा किया है तो चाहे कोई कितना भी आपकी चीजों को रोकने की कोशिश करे, अच्छा जरूर होगा, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है। शनि ग्रह आपके पूर्व जन्म के अनुसार ही आपका भाग्य बनाते हैं, पूर्व कर्मों के अनुसार आपका आने वाला कल बनाते हैं। अगर आपने कोई पाप कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, किसी को सताया है, तो शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको काम में सफलता नहीं मिलती है। आप अपने भाग्य को हमेशा 100 कदम फिर पीछे पाते हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए गलत कार्यों की आपको अभी से सजा देना शुरू कर सकते हैं। आपकी ये सजा, आप समझिए आपके द्वारा जो भी अच्छे काम बुरे काम हुए हैं उन्हीं के द्वारा आपको दी जाती है। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा। हमारे वैदिक ज्योतिष में ना शनि ग्रह का विशेष स्थान दिया हुआ है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं। बार बार ये बात पता है क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको याद रहे कि 2024 कर्मों का साल है, कर्म करने का साल है। तो जितना हो सके ना अच्छे अच्छे कर्म करिए। मतलब जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों को, कमजोरों को मतलब सताते नहीं हैं, उनको शनिदेव हमेशा अच्छे फल प्रदान करते हैं। वहीं पर जो लोग गरीबों को और कमजोरों को सताते हैं, उनको शनिदेव का बहुत बड़ा प्रकोप झेलना पड़ता है। वहीं शनिदेव अगर जन्म कुंडली में नकारात्मक और अशुभ स्थिति में हो तो भी व्यक्ति को भाग्य का साथ पूर्णता नहीं मिल पाता है और वो जीवन भर सिर्फ संघर्ष करता रहता है। चारों तरफ से सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष चल रहा होता है। तो अगर जन्म कुंडली में शनिदेव बली हैं, यानी कि मजबूत हैं, तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार आप ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर शनिदेव बली हैं तो ऐसे व्यक्ति को इसके बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव फल प्राप्त होते हैं। मैं आपको ऐसा बता दूं कि जैसे तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं, यहाँ पर शनिदेव के उच्च होने से मतलब उसके बलवान होने से आपको बहुत लाभ मिलता है। इस दौरान आप ऐसे समझिए जो लोग कर्मशील हैं, न्याय प्रिय हैं, जिनको न्याय करना पसंद है, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही उत्तम रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपकी तुला राशि और आप लोगों का हक छीनते हैं, आप लोगों को भला बुरा बोलते हैं, आप लोगों के लिए गलत करते हैं, जानबूझ के सिर्फ अपना फायदा ही ढूंढते हैं, तो शनिदेव यहाँ आपके उच्च के हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे बैठे हैं और आप कर्मों को खराब करते हैं, तो आपके शनिदेव कितने भी अच्छे क्यों ना बैठा हो, वो आपको अच्छा फल नहीं देंगे, वो आपको खराब ही फल देंगे। तो आप ऐसे समझिए कि इसी के प्रभाव से व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी या डुबत मिलेगी, वो सब आपके कर्मों पर निर्भर होता है। अगर कोई भी व्यक्ति धैर्यवान है, अगर जन्म कुंडली में शनिदेव उच्च के हैं, सकारात्मक स्थिति में है, पॉजिटिव स्थिति में, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं हो सकता, निरोगी होता है और उसकी आयु का वो पूर्णता, जितनी उसकी आयु होती है ना, उतनी आयु को जीकर ही उसकी मृत्यु होती है। पूरा जीवन भर वो कितना भी संघर्ष करे लेकिन सुखी भी रहेगा और संघर्ष का उसको फल भी जरूर मिलेगा, क्योंकि शनिदेव को आयु प्रदाता भी कहा जाता है, आयु देने वाले। तो
ऐसी कुछ बातें हैं जो शनिदेव को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शनिदेव को क्या क्या बातें पसंद नहीं है, मैं आपको ना वो 10 बातें बताऊंगी, ताकि आप 2024 में इन 10 बातों का ध्यान रखें और ये 10 चीजें गलती से भी ना करें, क्योंकि गलती से भी अगर ये आपने कर दिया तो आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता, चाहे शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में कितने भी उच्च के क्यों ना बैठे हों। तो सबसे पहली चीज, शनिदेव को अव्यवस्थितता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनिदेव को अव्यवस्थितता इसलिए पसंद नहीं क्योंकि जब तक आप व्यवस्थित नहीं होंगे तो आप अपने कार्यशैली को कैसे पूरा करेंगे। तो शनिदेव को अव्यवस्था पसंद नहीं है, इसलिए शनिदेव के अस्त होने के दौरान व्यवस्थित रूप से रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव खराब है तो सबसे पहली चीज यही है कि आप अपने जिस कमरे में रहते हैं, पहले तो उस कमरे को, अगर वो फैला हुआ रहता है उसको ठीक करिए। आप सोकर उठते हैं, अपनी बेडिंग बनाइए, बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म बहुत जरूरी है। तो अव्यवस्थितता बिल्कुल मत रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, शनिदेव को अनुशासनहीनता बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप लोगों को अनुशासन का पालन जरूर करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, शनिवार को लाल मिर्च का सेवन बिल्कुल भी मत करिए। ऐसा करेंगे तो इससे आपके शनिदेव और ज्यादा खराब होंगे। चटपटा थोड़ा सा कम खाइए। शनिदेव को मेहनत पसंद है, तो जुआ, सट्टा खेलना, शराब पीना, ब्याजखोरी से पैसे लेना, ये बिल्कुल भी शनिदेव को पसंद नहीं है। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आज ही इसको बंद कर दीजिए, अपनी आदतों को सुधार लीजिए, नहीं तो आप डुबत में जाने वाले हैं। और वैसे भी जिन लोगों ने ऐसा किया है, भले ही आपने 31 दिसंबर 2023 तक बहुत अच्छा कमाया हो, लेकिन 1 जनवरी के बाद हालात आपके लिए बिल्कुल ऑपोजिट होने वाले हैं। तो अभी से अपने कर्मों को सुधार लीजिए। इसके अलावा 5वीं इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी पर स्त्री या पुरुष का गमन करना, झूठी गवाही देना, निर्दोषों को सताना, किसी के पीठ के पीछे विरोधी काम करना शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपनी गृहस्थी होते हुए किसी और के साथ अफेयर करना शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। छठी इंपॉर्टेंट चीज, बड़ा काम, किसी भी बड़े व्यक्ति का अपमान करना। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आप बड़ों का पाठ करते हैं, जो लोग बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले जरूरी है झुककर बड़ों का आदर सत्कार करिए। बड़ों का अपमान करना, ईश्वर के खिलाफ होना, गंदे दांत रखना, नहाना नहीं, ये सब शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। 7वीं इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने आप को खुले में रखिए। सिर्फ आप एक कमरे में अपने आप को बंद करके रखेंगे, फोन से ही काम चल रहा है आपका, ठीक है, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है तो भी आप एक डिसिप्लिन में आइए। आप अपना वर्कआउट जरूर करिए, थोड़ा सा बाहर निकलकर वॉक करिए, अपने कर्मों को करिए, दान पुण्य करिए। चाहे भले आप एक कमरे में आपका काम है, आपका ऑनलाइन काम है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, फिर भी जाइए, घर से बाहर निकलिए, दान करिए, 2-4 लोगों से मिलिए, किसी को आपकी मदद की जरूरत है उसकी मदद करिए, क्योंकि शनि इन्हीं चीजों का फल आपको देते हैं। 8वीं इंपॉर्टेंट चीज, शनिदेव को अव्यवहारिकता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिए। 9th इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी चीज के लिए तपस्या ना करना, एक उद्दंड व्यवहार होना, लोगों का अपमान करना शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसका बुरा फल शनिदेव आपको जरूर देंगे अगर आप ऐसा करते हैं। तो इसलिए ऐसे कामों से आपको जरूर बचना चाहिए। और आखिरी इंपॉर्टेंट 10वीं इंपॉर्टेंट चीज के दीन दुखियों को सताना शनिदेव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। परिश्रम ना करना शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों से बचकर आप शनिदेव की कृपा जरूर प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप अपने इन हैबिट्स को सुधार लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके काम में, आपके रोजगार में बरकत धीरे धीरे होने लगेगी। बस शनिदेव कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल मैं जरूर दूंगा। फल की चिंता इसलिए मत करो कि फल नहीं मिलेगा, नहीं, शनिदेव कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तो कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, शनिदेव फल आपको जरूर देंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।
कोई और सवाल है अगर आपका किसी भी तरीके का, तो आप नीचे कमेंट कर कर वो सवाल लिख सकते हैं। साथ ही में जो बातें मैंने आपको बोली है इनका ध्यान जरूर रखिएगा। जय माता दी।